हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज मैं आपसे सरकारी नौकरी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कौन सी सरकारी नौकरी आप आफ्टर ग्रेजुएशन 1 साल की प्रिपरेशन करके पा सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका ग्रेजुएशन हो गया, नाउ व्हाट्स योर प्लान। अब आपका क्या प्लान है? आपको पीजी करना है या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है या फिर दोनों एक साथ करना है? तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो इस बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो आप ये सोच लो कि आपको पीजी क्यों करना है। पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन के बाद 2 या 3 साल का कोर्स होता है। जैसे एमसीए होता है, एमएससी होता है, एमकॉम होता है, एमए होता है। इसको हम बोलते हैं पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि आपको पीजी क्यों करना है। यदि आपका आंसर ये है कि मुझे कॉलेज में प्रोफेसर बनना है इसलिए मैं पीजी करना चाह रहा हूं, तब आप अच्छे से रेगुलर पीजी पे फोकस करिए, ना कि गवर्नमेंट जॉब पे। लेकिन अगर आप कॉलेज में प्रोफेसर बनने की तैयारी नहीं करना सोच रहे हैं या आप टीचिंग फील्ड में नहीं जाना चाहते, तो आप पीजी प्राइवेट भी दे सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि प्राइवेट कैसे आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे। आपको 1 साल बाद अगर सरकारी नौकरी लेना है तो सबसे अच्छा जो जॉब है जिसे आप आसानी से निकाल सकते हैं वो है बैंक एग्जाम। मैं सरकारी बैंक की बात कर रहा हूं, प्राइवेट बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो बैंक एग्जाम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है? तो एक संस्था का नाम है आईबीपीएस। आईबीपीएस और दूसरी संस्था है एसबीआई। ये दोनों एग्जाम क्रैक करके आपको सरकारी नौकरी ही मिलेगा। अगर आप आईबीपीएस क्रैक करते हैं, एग्जाम को पास करते हैं, तो आप पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह के जो सरकारी बैंक है, एसबीआई को छोड़ के जो भी सरकारी बैंक है उसमें आपको आईबीपीएस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपको जॉब मिलेगा। अब उसका क्या सीक्वेंस है, कैसा प्रोसेस है, मैं बात करूंगा। और सिमिलरली जो एसबीआई बैंक है इसका भी नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम का फॉर्म निकलता है। आप एसबीआई का फॉर्म फिलअप करके एसबीआई एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो एग्जाम आसानी से क्रैक हो सकता है, और आसानी भीड़ तो यहाँ भी है, बहुत लोग अप्लाई करते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आप 1 ईयर प्रिपरेशन करके ये एग्जाम निकाल सकते हैं। इसका सिलेबस क्योंकि बहुत शॉर्ट होता है, इसमें बेसिकली आता है मैथ्स, जिसको हम लोग एप्टीट्यूड बोलते हैं, दूसरा रीजनिंग, और तीसरा है इंग्लिश। ये 3 ही चीज इसमें आते हैं। इसके लिए आपको जीके जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका अगर आपको इतिहास, हिंदी ये सब नहीं पढ़ना है, भूगोल, संविधान ये सब नहीं आता है, तो आप इन 3 के सहारे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश आप अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़े होंगे, आप स्कूल में भी पढ़े होंगे। मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, बस इसमें आपको कमांड आपको अच्छा करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में। 1 घंटे का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन के आसपास होते हैं, तो बहुत कम समय में आपको सारे क्वेश्चन मतलब 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, तब आप बैंक एग्जाम निकाल पाएंगे। मतलब बैंक एग्जाम केवल स्पीड पे डिपेंड करता है, आपकी कितनी स्पीड है और एक्यूरेसी। आप मैथ्स के क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर रहे हो और कितना सही तरीके से सॉल्व कर रहे हो। ऐसा भी होता है ना कि स्पीड से करने के चक्कर में आंसर गलत आते हैं, तो गलत नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए। अगर एक्यूरेसी आपका 80-90% है तो आप, और स्पीड भी अच्छा है, तो आप बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बैंक के एग्जाम कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं, मैथ्स वाले भी दे सकते हैं, साइंस वाले भी दे सकते हैं। लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट को थोड़ा मैथ्स में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मैथ्स इसमें बहुत टफ आता है, बहुत टफ मैथ्स आएगा। इंग्लिश भी इजी नहीं आएगा, इंग्लिश भी बहुत टफ आएगा। तो ये बैंक एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। हर साल बैंक की वैकेंसीज आती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कब कब वैकेंसी आती है। इससे पहले एक चीज और क्लियर कर दूं, ये आईबीपीएस एग्जाम, जो आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो केवल पीएनबी और बीओआई बैंकिंग नहीं कराता, जितने नेशनलाइज्ड बैंक है, सरकारी बैंक है, एसबीआई को छोड़ के, उन सबके लिए भी कराएगा। इसमें 10-12 और नाम है, ठीक है। सो केवल पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया के लिए नहीं है। इस चीज को
दिमाग में रख लेना। अब एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, ये आईबीपीएस और एसबीआई का एग्जाम साल में एक बार होता ही है। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम होता है, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होता है, आईबीपीएस स्पेशलाइज्ड ऑफिसर का एग्जाम होता है। सिमिलरली एसबीआई के क्लर्क का एग्जाम होता है, पीओ का एग्जाम होता है और एसओ का एग्जाम होता है। आप ये तीनों एग्जाम, मतलब क्लर्क, पीओ, एसओ, ये तीनों एग्जाम आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं। क्लर्क सबसे इजी होगा एग्जाम क्रैक करना, पीओ में एडवांस मैथ्स, एडवांस इंग्लिश, एडवांस रीजनिंग आएगा। सिमिलरली यहां भी क्लर्क में इजी मैथ्स, इजी इंग्लिश और इजी रीजनिंग होगा, पीओ में थोड़ा टफ होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम हर साल होते हैं। मतलब अगर आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप साल में एटलीस्ट 2 एग्जाम तो देंगे ही। क्लर्क का एग्जाम, आईबीपीएस का, एसबीआई क्लर्क, 2 एग्जाम। अगर आप पीओ की भी साथ में देते हो तो पीओ आईबीपीएस और पीओ एसबीआई, तो मतलब आपको साल में 4 एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप 4 में से एटलीस्ट एक एग्जाम तो क्रैक करके अपना जॉब सिक्योर कर पाओगे। और ये सरकारी एग्जाम है, मैं पहले ही बता देता हूं। मैं आज जो भी बात करने वाला हूं वो सरकारी एग्जाम के बारे में बात करने वाला हूं। अब आगे और देख लेते हैं कि कौन से एग्जाम आप की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे बात किया बैंक। बैंक एग्जाम सदाबहार नौकरी है। सदाबहार का मतलब है हर साल इसकी वैकेंसी आती है, हर 6 महीने में आती है, इवन हर 6-8 महीने में इसकी वैकेंसी आती है। अच्छी खासी वैकेंसी होती है, आप प्रिपरेशन करके एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद जो एग्जाम मुझे ज्यादा पसंद है वो है एसएससी। एसएससी एक कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ये कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराती है? तो एसएससी सीजीएल सबसे ज्यादा ये फेमस एग्जाम है। सीजीएल जो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, जो लोग, मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा भीड़ होता है। एसएससी सीजीएल के लिए बहुत टाइट कंपटीशन है, लोगों का पसंदीदा जॉब है ये। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में तो सीजीएल बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन अगर मैं हमारे स्टेट के बाहर के स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं तो वो सीजीएल तो देते ही हैं। इसलिए मैं बताऊंगा सीजीएल क्या है, अभी और आगे चलते हैं। इसके बाद आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी, मतलब ये रेलवे का एग्जाम है। रेलवे का एग्जाम हर साल नहीं होता, लेकिन रेलवे का एग्जाम हर 5 साल में एक बार होता है। ऐसा देखा गया है कि हर ये 5 साल में एक बार ही हो रहा है। जब इलेक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इलेक्शन के समय ही रेलवे में रिक्रूटमेंट का फॉर्म आता है। ठीक है, और इसमें 2 टीयर 3 टीयर तक जाता है, तो ये आरआरबी जो है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। सिमिलरली एसएससी भी 2 से 3 टीयर में, मतलब पहला एग्जाम पास करो, फिर दूसरा एग्जाम पास करो, फिर तीसरा एग्जाम पास करो। इस तरह से एसएससी भी थोड़ा टाइम टेकिंग है। लेकिन जो बैंक एग्जाम है, इसमें आप पहला एग्जाम दो जिसको हम लोग प्री बोलते हैं, प्री के बाद पास हो गए तो मेंस दो, मेंस के बाद अगर इंटरव्यू क्लर्क में नहीं होता सीधा मेंस निकालो, एग्जाम क्रैक करो, और साल में 1 साल में आपको जॉब मिल जाएगा। बहुत फास्ट प्रोसेस होता है बैंक में। बैंक में बहुत सारी वैकेंसी आती है। बैंक में एक्चुअली वैकेंट है, जो जगह बहुत वैकेंट है, प्लेसेस खाली है। तो आप बैंक का प्रिपरेशन करोगे ना तो 1-1.5 साल में आपकी नौकरी लग जाएगा। लेकिन एसएससी और आरआरबी ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। पहले नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीने 3 महीने बाद एग्जाम होगा, प्री निकलने के बाद 6-7 महीने 8 महीने 1 साल में मीन्स होता है, मीन्स के बाद फिर कोई एक सा एग्जाम होगा, तो इसमें 2 साल 2.5 साल लग जाते हैं। एसएससी में, आरआरबी में भी सेम 2 से 2.5 साल लग सकता है, लेकिन बैंक आपको 1 साल में एग्जाम क्रैक करके देगा। क्लर्क में केवल, बैंक के क्लर्क में केवल प्री और मेंस होता है, और पीओ में या एसओ में आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। ठीक है, प्री पास करने के बाद मेंस, मेंस पास कर लिए तो इंटरव्यू, फिर यहां से आपको नौकरी मिलेगा बैंक में। इसके बाद आप दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट की जॉब, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में व्यापम, व्यापम क्या है, एग्जाम कंडक्ट कराता है व्यापम। तो व्यापम और दूसरे स्टेट में और भी ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन, संस्था होगा जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो आप स्टेट एग्जाम जैसे आरआई हो गया, पटवारी हो गया, अभी मंडी निरीक्षक निकला है, इस तरह के एग्जाम कोई भी राज्य के स्तर पे आप जॉब पा सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन यही है कि इनकी वैकेंसी निकलती ही नहीं है, बहुत ही हार्डली वैकेंसी आता है इनमें। जैसे मैं व्यापम की बात करूं तो व्यापम अभी पिछले 1.5 सालों में कोई वैकेंसी नहीं निकाला है। एक अभी मंडी निरीक्षक निकाला है जिसका एग्जाम अभी नहीं हो पाया है, और 1.5-2 साल पहले भी देखूं तो गिने चुने ही पोस्ट आए हैं। तो स्टेट में उतनी अच्छी सी पोस्ट नहीं आती।
और जो अब फाइनल बचा वो है यूपीएससी या पीएससी। इनमें बहुत पेशेंस लगेगा। अगर इनकी तैयारी करते हो आप तो बहुत पेशेंस से, बहुत हार्ड स्टडी करके पीजी को भूलना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन आप प्राइवेट दे सकते हो, पीएससी और यूपीएससी के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट के साथ कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर स्टडी में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, तब आप यूपीएससी और पीएससी निकाल पाओगे। इनका प्रोसेस ही काफ़ी लेंदी है, पूरे साल एग्जाम चलते हैं, तो इनमें आपको बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है यूपीएससी और पीएससी में। तो जो सबसे अच्छा, जो इनको जॉब इसी साल निकालना है, कोई फाइनेंशियल इशू है या कुछ और भी अदर इशू है, तो जिनका मैथ्स और रीजनिंग में कमांड है, इंग्लिश आप सीख सकते हो। वैसे मैथ्स भी सीखा जाएगा, ऑब्वियसली मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन जिनको मैथ्स में थोड़ा प्रैक्टिस है तो ये बैंक एग्जाम उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आई थिंक इतने में कोई डाउट आपको नहीं होगा। ये सारे एग्जाम जो मैं बता रहा हूँ वो आफ्टर ग्रेजुएशन है और सारे के सारे ही सरकारी नौकरी है। तो चलिए अब वन बाय वन अपन देखते हैं कुछ एग्जाम्स के पैटर्न। सबसे पहले देखते हैं आईबीपीएस क्लर्क। ये बैंक का है ना, नेशनलाइज बैंक। जो नेशनलाइज बैंक है उसमें आप क्लर्क की नौकरी करते हैं। क्लर्क कैशियर का भी काम करता है, जो पैसा गिनता है, निकालता है बैंक में, क्लर्क। तो ये क्लर्क की नोटिफिकेशन, आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन सितंबर से अक्टूबर के मध्य आता है, हर साल आता है। जैसे देखो 2016 में 19,243 पोस्ट निकला था, 2017 में 7,883 पोस्ट निकला है, 2018 में देखिए 7,275 पोस्ट आया था, 2019 में 12,075, 2020 में भी आया, इवन कोरोना काल में थोड़ा कम हो गया था 2,557, लेकिन आया है। बाकी कोई ऑर्गेनाइजेशन ने तो पोस्ट निकाला ही नहीं है, लेकिन 2020 में भी पोस्ट आया है बैंक में। तो आप अगर आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो फिर जी जान लगा के करिए, एक साल में आपको नौकरी मिल जाएगा। इसमें मैंने बताया पहला प्रीलिम्स होगा, प्री के बाद मेंस, और मेंस के बाद आपको डायरेक्ट नौकरी है। बस यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो सकता है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग लैंग्वेज होते हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ स्टेट से क्लर्क का एग्जाम दोगे, क्लर्क एग्जाम के लिए ना आपको अपना स्टेट डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट को चूज किए तो आपको हिंदी, यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश में या इंग्लिश में एक टेस्ट देना पड़ता है मेंस के बाद। ठीक, तो बेसिकली यही दो पैट एग्जाम है जिसकी आपको तैयारी करनी पड़ती है, एक प्री और दूसरा मेंस। ठीक, क्लर्क में इसकी एज मैंने बता दिया 20 से 28 साल के मध्य आप दे सकते हैं। अगर आप अभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो आपका एज 22-23 साल के मध्य होगा, तो आप इस एग्जाम की तैयारी एक साल में निकाल सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं और बात कर दूं, अब आप तैयारी कैसे करोगे, कहाँ से पढ़ोगे, कोर्स खरीदोगे कि क्या करोगे? तो मैं आज के डेट में, इंटरनेट सबसे बड़ा टीचर है, दुनिया का सबसे बड़ा टीचर इंटरनेट है, इसमें हर चीज अवेलेबल है। आप यकीन नहीं करोगे, कई लोग यूपीएससी पीएससी की तैयारी केवल यूट्यूब के सहारे और इंटरनेट के सहारे किए हैं। कोई कोचिंग नहीं उन लोग ज्वाइन करे थे, सबके सब यूट्यूब से पढ़े हैं, और उन लोग केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे कहीं पर, और उन्होंने यूपीएससी पीएससी भी क्रैक किया है। आप गूगल में सर्च करके देखिएगा, आपको लिस्ट मिल जाएगा ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो 3-3 4-4 कोचिंग ज्वाइन करते हैं और उनका एग्जाम निकलता ही नहीं है। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे बड़ा जो चीज है, डेडिकेशन। आप कितना डेडिकेशन से साथ पढ़ाई करते हैं। ठीक है, सो आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी भी आप इंटरनेट में कर सकते हैं। पहला, यूट्यूब में वीडियो आपको मिल जाएगा, मैथ्स का वीडियो मिल जाएगा, रीजनिंग का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा। दूसरा, नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चाहिए। टेलीग्राम में तो आजकल पता नहीं क्या नहीं मिलता, नोट्स मिलता है, हैंड रिटन नोट्स मिलता है, पीडीएफ मिलते हैं, वीडियो लेक्चर मिल जाता है, सब चीज़ मिल जाता है टेलीग्राम में। तो वहाँ से जाके करिए, गूगल इंटरनेट में सर्च करिए, गूगल में सर्च करिए, वहाँ भी कई सारे कोचिंग है जो फ्री मटेरियल अपने वेबसाइट में डाले हुए हैं, तो वहाँ से आप भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर इतने से भी आपका बात नहीं बन रहा है, वैसे इतने से तो बन जाना चाहिए अगर आप डेडिकेटेड हैं इस एग्जाम के लिए, लेकिन नहीं ही बना, तब क्या करिए, कोई कोर्स परचेस कर लीजिए। मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएगा बैंक एग्जाम के लिए। उसके बाद अच्छा, इसका थोड़ा एग्जाम पैटर्न देख लो, तो इंग्लिश, एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, रीजनिंग, ये तीन ही इसके सब्जेक्ट्स हैं। इसमें इंग्लिश में 30 प्रश्न आते हैं, 30 मार्क्स के, 20 मिनट मिलता है। अच्छा, इसमें टाइम भी होता है ना, सेक्शन टाइम होते हैं। इंग्लिश एग्जाम के लिए 30 मिनट मिलेगा, मैथ्स के लिए 20 मिनट,
और रीजनिंग के लिए 20 मिनट। इंग्लिश के 30 प्रश्न आते हैं, मैथ्स के 35 और रीजनिंग के 35, तो टोटल 100 प्रश्न 60 मिनट, जो कि नामुमकिन है ना। अगर आप पहली बार अगर बिना तैयारी के आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो 60 मिनट में मुश्किल से 5 से 10 क्वेश्चन कर पाओगे आप, इतने टफ आते हैं। तो प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करके सबके टेक्निक्स होते हैं, इन मैथ्स को सॉल्व करने का टेक्निक होता है। ये 2-2, 3-3 पेज के मैथ्स होते हैं, जिसको आप चुटकियों में, मतलब बिना पेन कॉपी यूज करे सॉल्व कर सकते हो, इतना आसान होता है। इसलिए सबके टेक्निक है, सबके ट्रिक है, सबकी अलग तरीका है सॉल्व करने का, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको प्रिपरेशन करनी है, और आपको आपका टीचर, मतलब यूट्यूबर या कोई गूगल में कोई ब्लॉग लिखा है, वो टीचर आपको बताएगा कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, कब करना है और क्या छोड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। तो सेलेक्टेड स्टडी करना है, वो आपको टीचर ही बताएगा। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क में जो मेंस होता है, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम पैटर्न। तो इसमें जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, मतलब यहाँ पर आपको बेसिकली करंट अफेयर पूछा जाता है 6 महीने का, और फाइनेंशियल अवेयरनेस मतलब बैंक से जुड़े हुए कुछ बातें। इंग्लिश आएगा, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आता है, और मैथ्स आता है। मेंस में केवल ये 4। ठीक है, कोई जनरल नॉलेज वगैरह कुछ नहीं आएगा, ये सब आएगा। टोटल 190 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। इस बार आपको समय ज्यादा मिलता है, 160 मिनट मिलेगा, तो पेपर का लेवल भी काफी टफ हो जाएगा। ठीक है, बस ये तो तीनों सेम है प्री में, ये 3 चीज प्री में सेम है। ये आपको मेंस में नया दिखाई दे रहा है। तो ये बैंक में आप जा रहे हो, तो बैंक के कुछ धारा है, बैंक के कुछ नियम कानून है, वो तो जानना पड़ेगा ना यार। तो बैंक जाने से पहले ये जान लो, बस यही है और कुछ नहीं है। उसके बाद आईबीपीएस पीओ है, पीओ का भी सेम सिलेबस है, बस ये थोड़ा टफ हो जाता है। पीओ का फुल फॉर्म है प्रोबेशनरी ऑफिसर। अब यहाँ पर आप बैंक के ऑफिसर होंगे, क्लर्क के ऊपर होंगे, क्लर्क से ऊपर ऑफिसर है, ये ऑफिसर का पोस्ट है। ये भी हर साल अगस्त से सितंबर के बीच में इसकी वैकेंसी आएगी। 20 से 30 साल की उम्र तक दे सकते हो। इस एग्जाम में आपको प्रीलिम्स के साथ मेंस और इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा क्लर्क से, ये जो पीओ होता है ना, पीओ का एग्जाम क्लर्क से थोड़ा टफ होता है। उसके बाद आईबीपीएस आरआरबी, ये रेलवे वाला आरआरबी नहीं है, ये रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक की बात कर रहा हूं मैं, रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक। तो आपने, अगर आप गांव से होगे तो आपने ग्रामीण बैंक का नाम सुना होगा। तो ग्रामीण बैंक में भी आप जॉब पा सकते हो। इसका भी हर साल एग्जाम होता है। आईबीपीएस वो संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसका भी एज 18 से 28 साल है। ठीक है, इसमें भी प्रीलिम्स और मेंस होते हैं। क्लर्क में प्रीलिम्स और मेंस होते हैं, और असिस्टेंट मैनेजर का भी एग्जाम होता है, ऑफिस कैडर का ये। ठीक है, इसका एज भी 18 से 30 साल है। इसमें इसके सिलेबस में तो केवल 2 चीजें आप पूछा जाता है, एक मैथ्स पूछा जाता है और दूसरा रीजनिंग पूछा जाता है। मतलब आईबीपीएस क्लर्क में, मैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण बैंक के क्लर्क में 2 ही सिलेबस में है, पहला मैथ्स है प्री में, और दूसरा रीजनिंग है। ये 2 इंग्लिश में नहीं आता। ठीक है, जिनको इंग्लिश में दिक्कत है वो आरआरबी, आईबीपीएस आरआरबी दे सकते हैं। लेकिन मेंस में, प्री के बाद जैसे ही आप मेंस देंगे, मेंस आप देंगे, तो मेंस में आएगा मैथ्स मतलब एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और तीसरा कोई एक लैंग्वेज, या तो हिंदी लैंग्वेज या तो इंग्लिश लैंग्वेज, ये तीसरा ये लैंग्वेज होगा। और चौथा वही फाइनेंशियल, मतलब बैंक के बारे में जो नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस, ये आएगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का मतलब केवल करंट अफेयर है। ठीक है, ये मेंस का सिलेबस हो जाएगा। तो जिनको इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत है वो आईबीपीएस आरआरबी इनिशियली रूप से दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप बैंक में ही जाना चाहते हैं तो इंग्लिश की पढ़ाई आप करके इंग्लिश को अपना इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद मैं बैंक के बाद मैं चलता हूँ एसएससी के पास। एसएससी सीजीएल जो सबसे फेमस है, इसकी तैयारी लाखों लोग करते हैं हर साल, इसकी वैकेंसी हर साल आती है। और जॉब सैलरी आप देखिए कितनी अच्छी सैलरी पैकेज है। 44,000 से स्टार्ट है, ये 25,000 से स्टार्ट है, ये 47,000 से स्टार्ट है, ये 49,000 से स्टार्ट है। तो सैलरी काफी अच्छी है, इसलिए इसकी तैयारी बहुत लोग करते हैं। सब में आप 30 साल की उम्र तक ये एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ये सीजीएल कोई भी ग्रेजुएट, चाहे वो आर्ट से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे वो इंजीनियर हो, कोई भी एसएससी सीजीएल दे सकता है। ठीक,
ये एसएससी जूनियर इंजीनियर ये केवल इंजीनियर दे पाएंगे, ठीक है। तो इन सब की आप तैयारी कर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन। इसकी भी मैं आपको बता दूं एग्जाम पैटर्न क्या है। इसमें 4 बेसिकली सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये रीजनिंग है, रीजनिंग इसमें भी आ रहा है। जनरल अवेयरनेस मतलब इसमें आ जाएगा करंट अफेयर, हिस्ट्री, भूगोल, साइंस, सब इसमें आ जाएगा, संविधान। फिर आ गया एप्टीट्यूड और इंग्लिश। अगर बैंक और एसएससी में मैं करूं कॉमन क्या है, तो ये रीजनिंग कॉमन है, ये मैथ्स कॉमन है और ये इंग्लिश कॉमन है। मतलब बैंक में ये और एसएससी में ये 3 चीज तो कॉमन है। जो चौथा जुड़ जाता है वो है जीके या जनरल अवेयरनेस, जीए जुड़ जाता है। जनरल अवेयरनेस में वही सब आएगा, भूगोल, इतिहास, ये सब आएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में जो सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो बैंक के साथ साथ आप एसएससी की भी तैयारी कर सकते हैं। तो टोटल इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 प्रश्न होते हैं। टोटल 100 प्रश्न होते हैं 200 मार्क्स के। रीजनिंग के 25 प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न होते हैं, एप्टीट्यूड के प्रश्न 25 प्रश्न होते हैं और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होते हैं। सब 2 मार्क्स के, मतलब टोटल 200 मार्क्स के प्रश्न हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको केवल 1 घंटे का समय मिलता है प्री में, मतलब फर्स्ट ईयर में। उसके बाद फर्स्ट ईयर क्रैक होने के बाद सेकंड ईयर होता है। सेकंड ईयर में भी कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट है जिसमें भी आपको जीए आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा और इंग्लिश आएगा, ठीक है। ये टीयर 2। अगर ये टीयर 1 और टीयर 2 क्रैक करने के बाद आपको सीधा जॉब मिलता है एसएससी का, जो कि बहुत शानदार जॉब है, ठीक। उसके बाद ये एसएससी हो गया, बैंक हो गया। अब मैं बात कर लूँ थोड़ा आरआरबी, मतलब रेलवे की बात कर लूँ। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये वो बोर्ड है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है रेलवे। तो रेलवे में एक जो सबसे फेमस है वो है एनटीपीसी। इस एनटीपीसी का मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कोर्स। ये इसका फुल फॉर्म है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ये आरआरबी एनटीपीसी, ये आफ्टर ग्रेजुएशन होता है और 12वीं के पास एक होता है ग्रुप डी। लेकिन आरआरबी के एग्जाम हर साल नहीं होते, तो इसके लिए आपको काफी वेट करना पड़ेगा। अभी इलेक्शन 2-2.5 साल बचे हैं, तो 2-2.5 साल बाद ही केंद्र सरकार इसका वैकेंसी निकालेगा। तो इसमें बेसिकली आता है 3 चीज होते हैं, पहला मैथ्स, दूसरा रीजनिंग और तीसरा जीए। जीए में आ जाएगा वही भूगोल, इतिहास, संविधान, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, ये सब बेसिकली होते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग तो सारे एग्जाम में आ रहे हैं। अभी तक जितनी मैं बात किया, अभी स्टेट एग्जाम के बारे में बात करूंगा, उसमें भी मैथ्स रीजनिंग आएगा। तो मैथ्स रीजनिंग की तैयारी आप अच्छे लेवल में करिए, ताकि कोई भी एग्जाम हो, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। सिमिलरली जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, किसी भी स्टेट का जो एग्जाम होता है, जैसे लाइक पटवारी, आरआई, इनमें आता है मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश दोनों, हिंदी इंग्लिश और जीके, और छत्तीसगढ़ से संबंधित, अगर छत्तीसगढ़ के एग्जाम दे रहे हो तो राज्य से संबंधित कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सब होता है किसी भी एग्जाम को का पैटर्न। लेकिन अगर मैं बात करूं, आपको 1 साल में अगर एग्जाम क्रैक करना है, तो आप बैंक एग्जाम की तैयारी करिए। ये एग्जाम हर साल होगा, इस साल भी होगा, और इस साल आप एग्जाम दे सकते हैं। एटलीस्ट सितंबर से अक्टूबर के मध्य इसका नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भर देना, फॉर्म भर के देख लो कि कैसा पैटर्न है। अगर लाइव बैठ के देखोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, यूट्यूब में सर्च करो, फ्री लेक्चर्स आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब में सर्च करो, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो डाले हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के, आपको मिल जाएगा। कोई भी एक सब्जेक्ट, कोई भी एक यूट्यूबर को सिलेक्ट करके जो आपको पसंद आया उससे आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आज मैंने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट सरकारी जॉब है जो आप 1 साल में क्रैक करके पा सकते हैं, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी स्टेटस, इन सब के बारे में मैंने आपसे बात किया। ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना यार, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को ये फॉलो कर देना।
चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतनी कृपा आप मेरे पे कर दो, मैंने आपके लिए इतना इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाया, तो एक लाइक तो बनता ही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कुछ एग्जाम की तैयारी मैं भी करवाता हूँ, तो आप मेरे भी चैनल से कुछ पढ़ सकते हैं। थैंक यू।